दो वर्गों का परिमाप 448 मीटर तथा 64 मीटर है। उस वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल के योग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। परिमाप ए और बी 4 गुना भुजा ये सूर्य अब कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्षेत्रफल 144 प्लस 256 योग के बराबर है। तो उस वर्ग का परिमाण 10 1 10 1 3 1 4 400। तो परिमाप बराबर 20 परिमाप बराबर 4 गुना भुजा बराबर 4 गुना 20 80 मीटर। 48 और 64 है ना। 48 भुजा 12। हाँ भुजा 12 और 16। इसका स्क्वायर करो, ये ए स्क्वायर बराबर मान लो। ये 400 आएगा। हाँ 12 कटाल पड़े 48 और 64 का। 48 और 64 को नहीं कटाते हैं। हाँ मतलब ऐसे कटाते हैं, जैसे मान लो तुम वो बोले ये 2 वर्ग है, ये 1 वर्ग है, ये 1 वर्ग है। इसका परिमाप 48 दिया है, तो इसका अगर भुजा निकालना चाहोगे तो 4 गुना भुजा बराबर ना 48 दिया है। हाँ इसी के एक भुजा निकालने के लिए तुमको 4 से भाग देना होगा। सेम चीज यहाँ करेंगे, ठीक है। तो इससे तुमको भुजा निकल जाएगा 64 में 4 से भाग दोगे। कहता है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को जोड़ दो। एक दूसरा ये वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इस दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर। तो क्षेत्रफल निकाल के दो। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। 144 जोड़ 256 यानी ये 400 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 20 आएगा। परिमाप है तो 400।
इसका आंसर 80 होगा। हाँ 80 मीटर होगा। हाँ बारह 10। ये सब लिखेला बच्चा। हाँ तो टावर हटा हुआ है दूध पूजा। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई 3 गुनी है। उसका विकर्ण 12√10 सेमी है। तो उसका परिमाप पूछ रहे हैं। तो 18 814 480√2 अति √10 480 अति 48√2 गलत है। गलत है। चौड़ाई x मानोगे। लंबाई लंबाई 3x क्या मान 3x विकर्ण क्या हो। विकर्ण हो जाएगा इसमें x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर करोगे। हाँ ये हो गया 10 स्क्वायर। तो इसी सकते ना। ठीक है, एक्स रूट 12 रूट 10 दिया। तो 10 रूट एक्स स्क्वायर है। तो हो जाएगा लंबाई 36 होगी, निकाल दो। 2 इंटू 12 प्लस 36 14 8 96। हाँ सही है। कमरे की लंबाई 14 मीटर है और उसमें 2 मीटर चौड़ी चौड़ा 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 दरी बिछाया जाता है। बिछाया जाता है। जिस पर 25 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रति मीटर की दर से 1400 पिछले 2 मीटर चौड़ा दरी बिछाया जाता है। जिस पर 25 रुपया प्रति मीटर की दर से 1400 रुपया लगता है। 1400 रुपया लगता है। कमरे की चौड़ाई क्या है? एक कमरे की मीटर दरी बिछाया जाता है। 25 रुपये
ये क्वेश्चन सब जाती थी। चौड़ाई 4 नहीं होगा। कमरे का क्षेत्रफल आता है 14x। 14x कमरा का होगा ना। हाँ इसको 1400 रुपया लगा है और ये देखो 25 रुपया मीटर बोले। 25 की दर से 1400 अगर लेता है 1400 रुपया लगता है, तो इसका मतलब ये दर्जी हो वो कितना मीटर? 56। इसकी चौड़ाई तुमको दिया हुआ है 56 मीटर लगा है और 2 मीटर है, यानी जो कमरा का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? मतलब दड़ी का क्षेत्रफल कितना होगा? दरी का क्षेत्रफल 28। 112 मीटर स्क्वायर, यही 112 मीटर स्क्वायर का वैल्यू 8 है। समझ में आया? नहीं समझ नहीं आया जी। दो मीटर चौड़ी करके दड़ी है। हाँ इस तरह से जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे लगाया होगा। हाँ 156 मीटर लगा, क्योंकि 25 मीटर 1 मीटर का 25 रुपया, 1400 रुपया का कितना होगा ये निकालना, यानी 25 रुपया में 1 मीटर मिलता है। 25 रुपये 1 मीटर, तो 1 रुपया में 1/25 कितना होगा ये निकाल सकते। मतलब है कि टोटल दड़ी जो लगा है, ठीक है, वो 56 मीटर लगा, 56 मीटर लंबा। मान लो इतना 56 मीटर का फीट अगर होगा, इसको काट के में प्लास्टर लगा दिया होगा। और लेकिन इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, यानी 56 गुना 2 कर दोगे तो ये दड़ी कितना लगा ये पता चल जाएगा। एरिया के दड़ी कितना लगा ये पता चल, 5 मीटर गुना 112 मीटर पर हुआ। इसका मतलब कमरा का क्षेत्रफल इतना ही होगा। 14 गुना x बराबर कर दो 112, x का वैल्यू 8 होगा। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 200% अधिक क्षेत्रफल से 200% अधिक है। आयत की लंबाई 80 सेमी और उसकी चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा का
भुजा का वर्ग क्या पड़ती है भुजा का? 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। वो क्या है? आएगा। वाई का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के 200% इसमें आयत का क्षेत्रफल आता है 120x। हाँ? इसमें आयत का क्षेत्रफल आता है 120x। कौन हिसाब से? जैसे कि इसका लंबाई दिया हुआ है 80 और चौड़ाई इसका मान है 1.5x। हाँ, तो ये 80 इंटू 5x। 1.5x ये बराबर क्या दिया हुआ है? देखो कर वर्ग करके तो हाँ स्क्वायर होगा। हाँ इसका 200 अधिक है, यानी 300 करोगे। हाँ इसी को x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू तो समीकरण आ जाता है x² माइनस 120x प्लस 3। कितना है वो x का वैल्यू? इसका वैल्यू
इसमें ये तो रखने को तो निकालेंगे कैसे? चालीस में इसका आंसर ये कटा हुए ना। हाँ इधर इसको गुना करोगे तो 180 बराबर एक्स ये हो गया। एक्स बराबर 3x²। अगर तुम ऐसे लिखोगे 3x² माइनस 120x बराबर 0। एक्स 3x कॉमन ले लो, x माइनस 40 होगा, ये बराबर 0। एक होगा जो और दूसरा x बराबर 40 है, यानी वर्ग। इसका विकर्ण क्या होगा? दिक्कत है विकर्ण 40√2। किसी को दिक्कत भी है? नहीं हाँ हमको विकर्ण निकाल दिए 40√2 होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेमी बढ़ा देते हैं तो उसे क्षेत्रफल 3 सेमी बढ़ जाता है। बता कब हो सकता है? बढ़ाने से इतना बढ़ जाता है।
भुजा अगले एक। हाँ हो सकता है, एक ऑप्शन में है। 1 3 देखो क्या कि अगर भुजा को x मानते हो, जो ये क्षेत्रफल होगा वो x होगा पहला। ये नया क्षेत्र ये ओरिजिनल क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा मानते हैं हमें, तो क्षेत्रफल होगा √3 और भुजा इसका। अब कह रहा है कि भुजा को हम 2 मीटर बढ़ा दिए, इतना होगा, क्षेत्रफल इतना होगा, ठीक है। कह रहा है कि ये क्षेत्रफल बढ़ा, इसको यही बराबर 2√3 लिखो।
को आगे सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू ये है। ये कमरे के चारों 3.2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई का खर्च यदि कमरे की लंबाई तथा ऊंचाई 18 तथा 10 मीटर है। 18 यदि कमरे की लंबाई तथा ऊंचाई 18 मीटर तथा 10 मीटर है तो ऊंचाई क्या होगी? कमरे की ऊंचाई क्या है? इसमें बनाएंगे कैसे? कितना हुआ? इसमें तो ऊंचाई दिया हुआ है, तो फिर ऊंचाई कैसे निकालेंगे? चौड़ाई 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 निकालना है। चौड़ाई x, क्षेत्रफल 18x, तो दीवारों में
एक्स। तो दोनों क्षेत्रफल हो गया। अब कराए कि 3 + 20 देखो, या तो तुम इधर से डायरेक्ट भी कर सकते हो, या तो तुम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि वो है कि एक स्क्वायर का जो खर्चा है हाँ वो है 30 रुपया पर स्क्वायर। ठीक है, तो 3.25 मीटर स्क्वायर 3.25 रुपया लगता है, इसीलिए एक रुपया के 3.25 लगा है 2210 रुपया। 2210 रुपया कितने एरिया में लगेगा, तो 2210 बटा 3.2। इससे तुमको चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, 2210 बटा 3.25 बुरा दो इसको देखो 960/13 ये हो जाएगा 65 25 5 बार में में कटेगा, ये 13 कटेगा और इसको कटाओगे तो 170 बार में कटेगा। उसका चारों दीवार का क्षेत्रफल 680 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे पास दिया हुआ है हाफ इंटू दिया है 18 मीटर और एक्स को मानो चौड़ाई 10 मीटर चाहिए, ये बराबर 680। एक्स का वैल्यू बता दो कितना आता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10। एक 118 118 कौन हिसाब से होगा? बिंदु तो गलती करता है। 10 इसमें मल्टीप्लाई है तो ये 2 से कटा दिए उसको 5, ये 680 ना। हाँ 680 है। चारों दीवार का क्षेत्रफल ये होता है
दूध गुना होता है ना, गलती फॉर्मूले में गलती लगाए। चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है दो प्लस गुना एच। आधा मत लगाना, 2 गुना होता है लंबाई और चौड़ाई गुना क्षेत्रफल। ये बराबर 680 दिया, 16 आएगा आंसर 100। हाँ थोड़ा देर जीएस देख लो, बायोलॉजी बता रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी अंग्रेजी में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हिंदी ऐसे होता है इसका पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये जो शरीर, ये कपाल है ना, जिसको माथा बोलते हो, इसके पिछले पोर्शन में है ये, ठीक है। मतलब तुम जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो जो खोपड़ी नहीं होता है जिसको पीछे बोलते हो, हाँ वहीं पे होता है। उसको ऐसे लिखते हैं, यह कपाल की स्टेनोइड हड्डी में सिला टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित रहता है। ठीक है। पीयूष ऐसे अगर तुमसे पूछे कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो मास्टर ग्लैंड पीयूष को बोलते हैं। समझ में आया? इसका कारण है, इसी जगह लिखना, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी, इसको इंडोक्राइन बोलते हैं, अंतःस्रावी, या अंग्रेजी में लिखोगे इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ग्रंथि के श्रवण को नियंत्रित करता है।
नियंत्रित करता है। ये जो है यह व्यक्ति का स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि और लैंगिक विकास को प्रेरित करता है। समझ में आया? इसमें क्वेश्चन मेनली तुमसे ये पूछता है कि पीटी मास्टर ब्रेन मेनली तुमसे ये पूछता है, ठीक है। और मास्टर ब्रेन के पीछे का रीजन यही है कि डोपामिन ग्लैंड से जितना भी हार्मोन स्रावित होता है उसको ये नियंत्रित करता है, ठीक है। इससे जो व्यक्ति का स्वभाव है, स्वास्थ्य है, बुद्धि है, विकास है, वो तुमको इससे ये होता है, ठीक है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है, पहला है ग्रोथ हार्मोन। शरीर जैसे छोटा बच्चा पैदा लेता है, धीरे धीरे दोस्तों वृद्धि होती है और अंत में 30 तक वृद्धि होने के बाद तब फिर ये डाउनग्रेडेशन में शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो हार्मोन स्रावित होता है जिससे कि उसकी वृद्धि होती है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। मतलब इस है कि व्यक्ति कितना पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि इकट्ठे 6 फीट का हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। इसका नियंत्रण ये करता है। ग्रोथ हार्मोन जो स्रावित होता है ये हड्डी का विकास कैसा होगा इसको नियंत्रित करता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति का शरीर मतलब भीमकाय हो जाता है, मोटा हो जाए, ठीक है। और अगर ये छोटा हो जाए, अगर मान लो ये तुमको 20 केस में तुमको हड्डी उड्डी सब उसका मोटा होगा, ठीक है। और अगर इसकी कमी होगी तो उसमें चिकनापन होता है, मतलब छोटा टाइप का आदमी है। समझ में आया ये चीज? पीयूष ग्रंथि से पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, शरीर के विकास को नियंत्रित करता है। अगर किसी में यह हार्मोन स्रावित हो जाए तो उस व्यक्ति का शरीर काफी बड़ा हो जाता है, और अगर कम स्रावित होगा तो उस व्यक्ति का शरीर चिकना टाइप का होता है, छोटा टाइप, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो और होता है थायरोट्रॉपिक, इसको तुम ये भी बोल सकते हो थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन। अंग्रेजी में बोलते हैं STH, हिंदी होता है इसका ए, मतलब शॉर्ट फॉर्म तुम्हारा हिंदी हुआ। इसको बोलते हैं, अगर तुम ऐसे देखोगे तो इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आया? इसके नाम में ही देखो, इसका नाम देखो क्या कर रहा है कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, मतलब उसको उकसाएगा ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड छोड़ता है वो तुम्हारा छोड़े हुए। बात समझ में आई? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड का नाम सुना होगा, ये भी एक ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। इससे थायरोक्सिन निकलता है, इससे थायराइड ग्रंथि से ऐसे थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। समझ में आया? जो थायरोक्सिन निकलेगा उसको मतलब निकलने के लिए उत्साहित कौन करेगा?
उसको चूज करेगा। मतलब ये थायराइड ग्रंथि को बोलता है कि तुम थायरॉक्सिन छोड़ो, ठीक है, जिससे कि हमारे शरीर में जो कोशिकीय श्वसन की गति होती है ना, ठीक है, इसके अलावा जो थायरॉक्सिन का जो काम है वो बता रहे हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन का काम है कि हमारे शरीर में जो कोशिकीय श्वसन होती है, जब सांस लेते हैं ना, तो हमारे शरीर के सभी अंग को ऑक्सीजन की उपलब्धि होती है, ठीक है, सबको मिलता है, और ये काम हीमोग्लोबिन करता है। बात समझ में आई? जैसे मान लो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन सबसे पहले जाके ब्लड में मिलता है, ब्लड में कैरियर है तुम्हारा हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। तो ये इसी जो थायरॉक्सिन का काम है कि ये क्या करेगा कि उधर से जो कोशिकीय श्वसन होगा उसकी गति को ये तेज कर देगा, ठीक है। साथ ही जो सामग्री वृद्धि जैसे हड्डी है, बाल का विकास है, इसको ये नियंत्रित करता है, ठीक है। बात समझ में आई? इसके अलावा तो ये होता है, ये काम थायराइड का है, ठीक है। और जब जब ये हार्मोन किसी कारणवश मान लो तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण कभी कोई देखा होगा ओवरवेट जब हो जाता है ना लोग को, उसको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको थायराइड की होती है, तो सब दिन उसको खाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। तो एस्ट्रोजेन का काम क्या हो गया कि थायराइड को एक्साइट करेगा ताकि ठीक है। उसके बाद होता है ACTH, ठीक है, इसको बोलते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके नाम में देखो क्या लिखा है, एड्रीनो लिखा है ना। इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रिनल, ठीक है। एड्रिनल जो इसको हिंदी में बोलते हैं वो भी लिख देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क, ठीक है। इस ग्रंथि में कॉर्टेक्स पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स। उसको क्या करता है, इसको प्रभावित करेगा कॉर्टेक्स को, और इससे जो एड्रिनल हार्मोन करता है वो निकलने के लिए इसको प्रेरित करेगा, ठीक है। मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन के लिए प्रेरित करेगा। देखो, एक तो थायराइड को ये थायराइड को कंट्रोल किया, एड्रिनल को कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब देखो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता क्या क्या है ये भी देख लो। एड्रिनल ग्रंथि से तुमको 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक को बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। दूसरा होता है मिनरलो क्वार्टी
मिनरलो मिनरलो मतलब मिनरल होता है, ठीक है, उसको कार्टिकोइडस बोलते हैं, ठीक है, ये भी बताएंगे क्या होता है। और तीसरा होता है सेक्स हार्मोन। ये क्वेश्चन पूछता है सेक्स हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से ये हार्मोन स्रावित होता है। हाँ, सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब देखो इसके नाम पहला वाला जो लिखा है उसमें नाम में देखो क्या लिखा है, ग्लूको लिखा है, इसका मतलब ग्लूकोज हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है भोजन में जो उपापचय की क्रिया होती है उसमें तुमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आता है, उसका उपापचय का नियंत्रण यही करता है एड्रिनल, ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। और अगर हमारे शरीर में कोई एंटी इंफ्लेमेटरी सिस्टम होगा, अगर मान लो ऐसा कुछ होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी हो, कहीं पर तुमको मान लो सूजन टाइप का होता है, तो ये क्या करता है कि WBC जो है उसको नियंत्रण करके उसकी सुरक्षा के लिए भेजता है ताकि जाके उसको तुम नियंत्रित करो, ठीक है। और ये शरीर में RBC की संख्या को बढ़ाता है और WBC को कंट्रोल करता है। समझ में आया? एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन है वो हार्मोन पहला है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। इसका काम है कि हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसके दौरान जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है जिसको उपापचय बोलते हो, ठीक है, उसका नियंत्रण ये करता है, जिसकी मदद से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसका नियंत्रण होता है। साथ में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे शरीर को चाहिए उसको नियंत्रित करता है। इसके अलावा अगर कहीं मान किसी तरह का टाइप का होता है तो उस केस में ये WBC को, ठीक है, WBC पर नियंत्रण करके उसकी सुरक्षा के लिए इसको बढ़ाता है। RBC का जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है और WBC को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हो गया तुमको ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ठीक है। अब आता है मिनरल मतलब हमारे शरीर में तुमको ढेर सारा लवण की जरूरत पड़ती है, लवण चाहिए, खनिज लवण चाहिए। इसका काम है कि इसको रोकना, मतलब इसका नियंत्रण करना, ठीक है। मतलब लवण देते हैं उसको अवशोषित करके शरीर में अन्य लवण की मात्रा को नियंत्रित करना, ये इसका काम है, ठीक है। साथ में पानी का अमाउंट बैलेंस रहे, ये भी काम यही करता है, ठीक है। इसके प्रभाव से क्या होता है कि हमारा जो यूरिन है, यूरिन के थ्रू जो तुमको पोटासियम और फॉस्फेट का अधिक मात्रा में उत्सर्जन और सोडियम क्लोराइड एवं जल का कम से कम उत्सर्जन करने में ये मदद करता है, ठीक है। समझ में आया? हाँ हाँ, इसको नियंत्रित करता है। पोटासियम कम चाहिए, ठीक है। इससे ये क्या करेगा कि सोडियम क्लोराइड का अमाउंट को कंट्रोल रखता है, ये ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। पोटासियम को ये कोशिश करता है कि निकालो तेजी से, पोटासियम क्योंकि शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, पोटासियम को घटाएगा और फॉस्फेट को अधिक मात्रा में उत्सर्जित करेगा शरीर से। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो किसी कारण जैसे ये होगा या पेशाब के थ्रू ये सब निकलता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक याद रखना, यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो सेक्स हार्मोन में जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है देखना उसको मतलब बाल आने का ये हो जाता है, उसके बाद यौन आचरण आ जाता है, ये सब नियंत्रण ये सेक्स हार्मोन करता है। तो इसमें तुमसे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि पुरुष में कौन हार्मोन स्रावित होता है और मादा में कौन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। पुरुष में होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, नहीं एंड्रोजन होता है, गलती बोली, पुरुष में होता है एंड्रोजन। पुरुष एंड्रोजन, या तुमसे ये भी पूछ देता है कि बोलेगा ये एंड्रोजन किसका हार्मोन है, ठीक है। तो एंड्रोजन तुम्हारा होता है पुरुष का और महिला का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ठीक है।
समझ में आया? सुनाई के नाम से एम्ब्रियो है यहाँ पे, ठीक है। और जब प्रसूत का समय आता है, मतलब बच्चे की डिलीवरी के समय, ये भी क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, या इसको पाइटोसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ये हार्मोन बच्चे के जन्म के समय ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय स्रावित होता है, जन्म के समय स्रावित होता है, जिससे कि तुमको दूध भी निकलना शुरू होता है और साथ में मतलब बच्चा का जो डिलीवरी है वो आसानी से होता है, ठीक है। हाँ 11 हार्मोन है से हाँ, कौन? ऐसे क्या ये कुछ है ये वाला पायरोक्सिन मतलब दूध स्रावित करे, दूध जब बने से न तब हम उसे प्रोलैक्टेरियस ने हार्मोन। अच्छा मिलेगा बता देंगे, ठीक। इतना तो बताएं, इसको देख लेना एक बार, ठीक है, तो ये छोड़ते हैं।